सिम्पसन। पूरी दुनिया में आज इस कार्टून को कौन नहीं जानता है। ये कार्टून फेमस है अपनी प्रिडिक्शंस के लिए। ये कार्टून 1989 से चलता आ रहा है और इसने आज तक जितनी भी प्रिडिक्शंस की है उसमें से 43 एकदम सच हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सिम्पसन्स ने 2024 के लिए क्या प्रिडिक्शंस की है। The Simpsons predicting the future. The Simpsons predicting the future. 5 times the Simpsons have predicted the future. तो चलिए सिम्पसन्स की कुछ प्रिडिक्शंस के बारे में जान लेते हैं जो एकदम सच साबित हुई है। 1995 में सीजन 6 के एपिसोड 19 में दिखाया जाता है कि लीजा मार्क एक फॉर्च्यून टेलर के पास जाती है क्योंकि उसे आज से 15 साल आगे वाली मार्क सिम्पसन से बात करनी होती है और वो ऐसा करती भी है पिक्चर फ़ोन के थ्रू। अब सोचने की बात यह है कि उस टाइम पे पिक्चर फ़ोन कहाँ से आ गया, क्योंकि उस टाइम पूरी दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था कि भविष्य में लोग ऐसे बात भी करते रहेंगे पिक्चर टाइम के थ्रू, जिसे आज के टाइम पे फेस टाइम बोला जाता है। जैसा आप देख भी सकते हैं आज ये सच है, लोग वीडियो कॉल या फेस टाइम के थ्रू एक दूसरे से कहीं से भी बात कर सकते हैं। उसी सेम एपिसोड में स्मार्ट वॉच के बारे में भी दिखाया जाता है। उस टाइम किसी ने नहीं सोचा था कि वो स्मार्ट वॉच पहनेंगे, पर सिम्पसन्स ने स्मार्ट वॉच दिखाई जो 19 साल बाद सच भी हुई। आज के टाइम पे हर कोई स्मार्ट वॉच पहनता है और उसका इस्तेमाल भी करता है। अब इससे एक साल पहले चलते हैं 1994 में। 1994 में सीजन 5 के एपिसोड 13 में गोप्रो का कॉन्सेप्ट भी सिम्पसन्स ने पहले ही दे दिया था। इसमें दिखाया जाता है कि होमर सिम्पसन्स को एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन पे भेजा जाता है जिसमें वो अपनी हेड में सीक्रेट कैमरा छुपा कर लेके जाता है और ऐसा काम सिर्फ एक गोप्रो ही कर सकता है आज के टाइम पर। और हम देखते भी हैं कि साइकिलिस्ट या बाइक राइडर्स गोप्रो का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम पर उस टाइम पे गोप्रो का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया 1994 में। आपको लगेगा कि ये मैं कैसी बातें बता रहा हूँ, ये तो काफ़ी छोटी छोटी प्रेडिक्शंस है, ये तो तुक्का भी लग सकता है इनका, पर जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ इसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, कोई कार्टून इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कैसे कर सकता है फ्यूचर को लेके। उसी सेम ईयर 1994 में सिम्पसन्स का एक और एपिसोड आता है जिसमें दिखाया जाता है कि एक फीमेल खाना बना रही होती है और वो लोगों के खाने में हॉर्स मीट मिला देती है। फिर उसके काफ़ी सालों बाद 2013 में सामने आता है यूरोप हॉर्स मीट स्कैंडल। The horse meat scandal started in Ireland and the United Kingdom in January, but has since spread all around the EU. DNA checks on beef have found that some products, including hamburgers, contained as much as 30% horse meat. जिसमें पता चलता है कि मीट सप्लायर्स ने लोगों के खाने में हॉर्स मीट मिला दिया था, जो यूरोप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फूड स्कैंडल था। अगर आपको ये भी कुछ नहीं लग रहा है तो अब जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप भी काफ़ी शॉक हो जाएंगे। सीजन 25 एपिसोड 16 में दिखाया जाता है कि ब्राज़ील और जर्मनी के बीच में फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल चल रहा है जिसमें जर्मनी जीत जाती है। और जब 2014 में फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल होता है उसमें एक्चुअली में जर्मनी जीत जाती है ब्राज़ील से और स्कोर होता है 7-0। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कार्टून ने फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ही प्रिडिक्ट कर दिया और एकदम एक्यूरेट टीम्स के साथ, की टीम्स भी ब्राज़ील और जर्मनी दिखाई गई थी एपिसोड में भी, और रियल लाइफ में भी ब्राज़ील और जर्मनी ही थी, और कार्टून में भी जर्मनी जीती थी और रियल लाइफ में भी जर्मनी ही जीती थी। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि सिम्पसन्स के राइटर फ्यूचर से आए हैं जो एक कार्टून के ज़रिए पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि भविष्य में आगे क्या क्या होने वाला है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर 2002 के सीज़न 11 के एपिसोड 17 में सिम्पसन्स कार्टून ने यूएस के प्रेसिडेंट को ही प्रिडिक्ट कर दिया था। जी हाँ, सीज़न 11 2002 सिम्पसन्स ने प्रिडिक्ट कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे और काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ भी। मतलब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ही यूएस के प्रेसिडेंट बने। और यहाँ तक ही नहीं, आप जैसे वीडियोस में देख ही सकते हैं कि कार्टून में दिखाया गया है कि जो पीछे लोग खड़े हैं उनमें से एक का स्लोगन गिर जाता है
और एक्चुअल फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में एक स्लोगन गिर चुका है उसके हाथ से। और आप ट्रंप के हाथों को भी नोटिस कर सकते हैं कार्टून में कि वो पहले राइट हैंड उठाते हैं और फिर लेफ्ट हैंड से थम्स अप देते हैं। और एक्चुअल लाइफ में भी ऐसा ही हुआ। मतलब इतना एक्यूरेट कोई कैसे हो सकता है, एक कार्टून की बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर दी। तो आइए अब जान लेते हैं कि सिम्पसन्स ने 2024 के लिए क्या प्रेडिक्शंस की है। सबसे पहले 2015 के एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि होमर सिम्पसन्स उड़ते हुए कहीं जा रहा है और उसके पीछे साइन बोर्ड में साल के बदलाव हो रहे हैं जिनके यूपर लिखा होता है ट्रंप 2024। और इससे यही पता चलता है कि 2024 में ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हैं यूएस के। और ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है क्योंकि ट्रंप इस साल चुनाव सच में लड़ रहे हैं यूएस के प्रेसिडेंट के लिए। अब ये प्रेडिक्शंस कितनी सच होगी ये आपको कुछ महीने में पता लग जाएगा। सिम्पसन्स की नेक्स्ट प्रेडिक्शन है 2024 के लिए वर्ल्ड वॉर 3। Wake up everybody! It's World War III! जी हाँ, सिम्पसन्स ने एक एपिसोड में प्रेडिक्ट कर दिया है कि 2024 में वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि होमर सिम्पसन्स अपनी फैमिली को लेकर एक बंकर में जाता है क्योंकि वो बोलता है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है। अब ये प्रेडिक्शन कितनी सच होगी ये हमें कुछ समय में ही पता लग जाएगा। 2024 के लिए सिम्पसन्स ने और भी बहुत सी प्रेडिक्शंस की है, जैसे वर्ल्ड वॉर 3, इंडिया का न्यूक्लियर अटैक, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक कोलैप्स और ज़ॉम्बी वायरस। और ज़ॉम्बी वायरस काफ़ी हद तक आज सच भी होता दिखाई दे रहा है। इसके बारे में पूरी तरह जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट 2।